आज का टॉपिक क्या है? बेसिक मैथ हम पढ़ रहे हैं, आधार गणित पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है आपका डिवाइड यानी भागा। ये भागा का चिन्ह होता है, देख रहे हैं आप, यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको इस तरह से करके हम करते हैं। यहाँ वाला इधर चला जाता है और ये इधर आता है, ठीक है। जैसे इसको आपको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? इस तरह से, इधर का बाहर आ जाता है। इसको यदि सॉल्व करना होगा तो 8 को कहाँ ले लेंगे आप? इधर ले लेंगे, ठीक है। इसको 8 को यहाँ ले लेंगे, इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसमें ध्यान ये देना है कि छोटे से बड़े की ओर जाएं। यदि आप जल्दीबाजी करेंगे किसी भी चीज में, सपोज करिए आप पहली बार साइकिल सीख रहे हैं और जल्दीबाजी कर दिए क्या कि हमको एकदम तुरंत एक्सपर्ट हो जाना है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा चोट लगने की संभावना हो जाएगी, आप गिर जाएंगे। उसी तरह से मोटरसाइकिल यदि सीखने के लिए आप सोच रहे हैं, सेम प्रोसेस है। आप आराम से धीरे धीरे करेंगे तो आपका जो है काम बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आप करते हो, कोई भी टॉपिक आप शुरू करते हो बेसिक से संबंधित या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करते हो, तो कोई लेसन ही यदि कर रहे हो, मान लो किसी भी क्लास का कोई लेसन कर रहे हो यदि, तो उसमें भी वही चीज है, छोटे छोटे क्वेश्चन को आप करिए और धीरे धीरे बड़े की ओर जाइए। ये तरीका है, ठीक है। और बाकी आप कोई भी नंबर डायल करें कि इस नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए, तो वो तो आपको यूट्यूब पे पता नहीं कितने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। कई तरह का एक ही क्वेश्चन कई टीचरों के द्वारा आपको मिल जाएगा, तो उससे आप नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए आपको ध्यान यही देना है कि आप थोड़ा तरीके से चलेंगे, ठीक है। और तरीका पर यही है तरीका कि आप छोटे से बड़े की ओर जाएं, और वो कौन बताएगा? वो हम बताएंगे। आप क्वेश्चन जब देखोगे तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन साधारण है या थोड़ा कठिन है या थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। बेसिक मैथ खत्म होने के बाद हर क्लास का वीडियो आपको मेरे प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। और तरीका वही होगा, मेरा तरीका बस वही है। मैं हर लेसन को छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ। यदि उस क्रम में आप करते हो तो आपका क्या होगा? मैथ बहुत ही आसान लगने लगेगा। और यदि जो आपका बुक में क्रम दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके, उस आधार पे आप यदि करते हो तो आपका हो सकता है मैथ करने का मन ही न करे, ठीक है। तो मेन आप तरीका पकड़िए। तरीका यही है कि छोटे से बड़े की ओर जाना है। ये हर समय आपको काम देगा। सपोज करिए आप घर बना रहे हैं, तो घर बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे? पहले नीचे से शुरू करेंगे, आधार उसका तैयार करेंगे, फिर ईंटें जोड़ेंगे, फिर उसकी दीवार बनेगी, तब तो छत आएगा उस पे। समझ पा रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब छोटी छोटी ईंटों को जोड़ करके आप घर बना लेते हो। उसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन कर करके आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो 3 से 18 में हमको भागा देना है। तो यहाँ मैंने पहले भी बताया कि गुणा कर रहे थे आप, गुणा के टॉपिक में बताए थे आपको कि 2 से 12 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। और भागा में भी ज्यादा से ज्यादा पहाड़ा की जरूरत पड़ता है। यदि आप पहाड़ा नहीं याद कर पाते हो तो गुणा करके पहाड़ा बना सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए 3 से शुरू करते हैं। तो 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़ें कि 18 आ जाए। तो 3 छक 18, ठीक है। कितने बार में आया? 6 बार में। अब यहाँ क्या किया जाता है? घटाया जाता है। जब गुणा कर रहे थे तो वहां जोड़ आया था, अब इसमें क्या आया है? घटाना आया। अब देखिए, मैथ का जो लॉजिक है उसको पकड़िए। पहले आपको क्या सिखाया गया? जोड़ सिखाया गया। उसके बाद क्या सिखाया गया? घटाना। क्यों ये दोनों पहले सिखाया गया? क्योंकि गुणा में जोड़ की जरूरत पड़ती है और भागा में घटाना की। ये क्रम आपका जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक फॉलो होता रहेगा, जीवन भर ये चलेगा। जब भी मैथ आप पढ़ोगे तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और जैसे जैसे आगे की क्लास आप जाएंगे, 5 से 6 में जाएगा, 6 से 7 में जाएंगे, 7 से 8 में जाएंगे, सब पीछे के क्वेश्चन जो है धीरे 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 आपको कहीं न कहीं उसमें यूज होता हुआ नजर आएगा। तो सीधा सा कहने का मतलब ये हुआ
कि जब पीछे की चीज हमको आगे यूज होती है तो जब तक पीछे का क्वेश्चन अच्छे से आपको नहीं बनेगा आगे का आप कतई बना नहीं पाओगे। ये सिंपल सा फंडा है। तो ध्यान रखें, क्रम से चलें। क्रम से चलेंगे तो आप बड़े से बड़े मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको आगे ले चलते हैं। तो ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही है, इसको घटा दिए, खत्म हो गया, यहाँ आगे जाएगा ही नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 6 से 24 में भागा देना है, तो क्या कर देना है, 6 को यहाँ कर देना है। 6 का पढ़ा इतने बार पढ़िए कि 24 आ जाए, तो 6 चौको 24, फिर घटा दीजिए, तो आंसर क्या आ गया आपका, ये हो गया आंसर। ठीक है। अच्छा, अब कौन सा हम कर रहे हैं, ये करना है। ठीक है, इसके बाद इसको करना है। तो 3 से इसमें भागा देना है। 3 छक्का 18 अभी आपको बताए थे, तो 3 छक्का 18 ही लगाएंगे। पूछे क्यों, क्योंकि 19 तो आता नहीं है 3 के पहाड़ में। 3 सते 21 हो जाता है, तो ज्यादा हमको लगाना नहीं है। और 3 पचे 15, ये भी नहीं लगा सकते। भागा का यही नियम है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, वहां तक आपको जाना है। यदि वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो न उससे ज्यादा आगे जाना है और न उससे ज्यादा पीछे छोड़ना है। यानी कि एक जैसे ही इससे आगे बढ़े, जैसे 6 सत्ते 42, सॉरी 3 सते 21 है ना। 3 सत्ते क्या होता है, 21 होता है। तो 21 19 से ज्यादा हो गया, तो आपको 7 बार न जाकर के 6 बार करना है। ठीक है, तो एक जैसे ही ज्यादा होता है, थोड़ा सा भी ज्यादा होता है, आपको जस्ट उसके पीछे आ जाना है। और इसको घटाइए, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से गया तो ये। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो आप बिना जोड़ घटाना सीखे भागा नहीं सीख सकते। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 10 का करना है 32 में, तो 10 को इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना, 32 में 10 का करना है, तो 10 का पढ़ा पढ़े, तो 10 तिहाई 30, 10 चौको 40, ज्यादा हो रहा है तो आपको 30 लगा देना है। ठीक है, फिर घटा देंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कुछ नहीं। ठीक, चलिए अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, 8 से 96 में भागा लगाना है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि 8 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 8 एकम 8 इसी में लग जा रहा है। यहाँ दोनों नंबर का यूज हो रहा था, ध्यान से देखिए। क्यों यूज हो रहा है दोनों नंबर का, क्योंकि 6 के पहाड़े में 2 आता नहीं, इसलिए दोनों ले लिए। तो जब भागा आप शुरू करते हो तो शुरू में 2 नंबर आप ले सकते हो, 3 नंबर होगा तो 3 भी ले सकते हो। लेकिन यदि पहले नंबर में ही भागा हो जा रहा है तो 2-3 हम नहीं ले सकते। ठीक है, और शुरुआत में ही 2-3 ले सकते हैं। उसके बाद जो स्टेप यदि आगे जाएगा तो उसमें मात्र एक ही नंबर लेना होता है। आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये घटाएंगे आप, तो 1 बचेगा। अब क्या है, ये बचा हुआ है तो इसको छोड़ना थोड़ी ना है, इसको यहाँ उतारेंगे, ये तरीका है। फिर 8 दूना 16, फिर वही प्रक्रिया, जो आया उसको फिर से भागा लगाना है। तो 2 बार में क्या हो गया, 16। अब ये कट हो गया, जैसे ही कट हुआ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया 12 आंसर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इससे आगे हम यदि चलें, 7 का भागा हमको लगाना है। मान लीजिए 6, 3 और 4, ठीक है। 6 नहीं, इसको 8 लेते हैं। चलिए, तो 7 एकम 7 आप लिख सकते हैं। फिर घटाएंगे, 1 आएगा। और अगला स्टेप क्या करता है कि ऊपर से 1 अंक नीचे उतरेगा। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में आप तीनों ले सकते हैं। यदि मान लीजिए इसका भागा आपको लगाना हो गया 236 का इसमें, तो तीनों लेंगे तब तो इसके साथ कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका पहले नंबर में ही काम हो जा रहा है तो पहला कर लिए, उसके बाद जो आएगा तो एक ही नंबर उतारना है। ये नहीं कि 2 साथ में उतार दें, सिर्फ 1, हमेशा ध्यान रखें। अब इसमें भागा लगाए बिना आप आगे नहीं जा सकते। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 13 आ जाए, तो 7 दूना 14 होता है, ज्यादा होता है, तो इसलिए कितने बार में लगाएंगे आप, 1 बार में लगाएंगे। 7 एकम 7, फिर घटाना है, तरीका समझिए, घटाना है। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या इतने पे रुकना है, नहीं, ये आया यहाँ तो ये कहाँ आएगा, यहाँ।
ये प्रक्रिया चलते रहेगी और इस आधार पे आप बड़ा से बड़ा भागा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ध्यान से, 64 आ गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो 7 9 63 होता है। 7 9 को 70 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 9 63 सही है। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब कहेंगे कि यहाँ बचा हुआ है, तो आप आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ नंबर अब खत्म हो गया। यदि आगे आपको जाना है, कभी जरूरत पड़ेगी, तो आपको आगे जब जाना होगा तो उसके लिए क्या लगाना होगा? दशमलव। और इस तरह का भागा आपको दशमलव वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। दशमलव का भागा जब आप सीखेंगे तो उसमें आपको इस तरह का मिलेगा, इसलिए आपको मैं यहीं पास छोड़ दे रहा हूँ। तो इसको हम कहेंगे शेष। इसको क्या कहेंगे? शेष कहेंगे, शेष फल। ठीक है, आप भागा का चेक भी कर सकते हैं, है ना? भागा को आप चेक भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है चेक करने का। ये जो है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। ध्यान से देखिए, इन दोनों का गुणा और इसको प्लस, तो ये आ जाता है। तो आप मान लीजिए कि भागा आपका सही है। तो देखिए, चेक करके देखते हैं। 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 63, हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8 आ गया। अब ये 1 बचा हुआ है, इसको बोले थे जोड़ने के लिए, जोड़ देंगे, आपका सेम टू सेम 834 आ गया। अब देखिए, यही है तरीका भागा करने का और उसके बाद चेक करने का। तो समझ पा रहे होंगे भागा कैसे होता है। एक एक स्टेप इसी तरह से आगे जाता है। कुछ बड़े क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ, उसके बाद फिर वही होमवर्क आपको करना जरूरी है। जितना आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उतना आप जो है एक्सपर्ट होते जाएंगे किसी भी टॉपिक पे। तो यहाँ आप चाहें तो 2 नंबर ले सकते हैं। शुरू में 2 नंबर 3 नंबर, जितना नंबर लेना हो ले सकते हैं। ठीक है, जरूरत के हिसाब से। लेकिन उसके बाद में सिर्फ 1 नंबर लेना होता है, ये ध्यान रखें। अच्छा, ऐसा नहीं करना है तो एक चीज आप कर सकते हैं। जैसे 7 एकम 7 ज्यादा हो रहा है, तो 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ लीजिए और यहाँ 3 लिख लीजिए। फिर वो स्टेप आप फॉलो करते जाइए। एक उतारिए, फिर भागा लगाइए, फिर एक उतारिए, फिर भागा लगाइए। ठीक है, वो भी तरीका है। ठीक है, तो अब 7 बचे 35 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 चौको 28 यहाँ लगाएंगे आप। फिर घटाएंगे तो 4 ये कर्जा देगा, तो 14 होगा। 14 में से घटेगा नहीं तो कर्जा लेना ही है। घटाने का जो नियम है वो आपको चलाना ही है यहाँ पे। तो 14 होगा, 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। ये कट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ दे दिया तो 2 में से 2 गया। अब फिर यहाँ से 6 आपको लाना है और फिर इसमें भागा आपको लगा देना। 7 9 63 यहाँ भागा लगेगा, घट के आएगा आपका 3। इस तरह से आपका ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी क्या होता है कि चाहें तो आप 2 ले सकते हैं एक साथ में शुरू में। तो 8 चौको 32, 34 है तो हमने क्या लगा दिया? 8 चौको 32। क्यों? 8 3 24 क्यों नहीं लगाए? 8 5 40 क्यों नहीं लगाए? क्योंकि जैसे ही ज्यादा होता है उसके पीछे आना होता है। तो 8 5 40 ज्यादा हो गया 34 से, तो 8 चौको 32 पे हम आ गए। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होगा। यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा? 8। तो 8 3 24। अब कितने बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं तरीका? यहाँ लगाए, फिर एक अंक उतारे, फिर धागा लगाए, ये स्टेप चलता है। ठीक है, तो अब घटा के कितना आएगा आपका? 4। यहाँ पास शेष हो गया। क्यों? क्योंकि अब कोई नंबर यहाँ बचा नहीं है, तो आपका ये शेष हो गया, ये आंसर हो गया। चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। कैसे बताया था तरीका? इसका गुणा करके और इस नीचे वाले को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। पहले गुणा करके फिर जोड़ना होता है। इस तरह से आप भागा करते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपका टफ होता जा रहा है। आगे यहाँ देखिए 11 का, अब 11 का आप इसमें नहीं हो सकता है, इसलिए 2 ले लीजिए। तो 11 5 55 ज्यादा हो जाएगा। 54 से 55 ज्यादा हुआ, तो इसलिए कितने बार लगाएंगे हम? 4 बार लगाएंगे। तो 11 चौक 44, 4 से 4 गया 0, 5 से 4 गया 1, घटाना तो है ही। अब फिर ऊपर से एक नंबर आपको उतारना ही होता है। ये तरीका आप समझ लीजिए। अब 11 9 99। क्यों 9 बार में लगाए? क्योंकि काफी बड़ा नंबर है। 11 9 को 110, इससे ज्यादा होता है तो उसके एक पीछे, यानी कि 9 बार में।
अब घटा दीजिए, 105 में से 99 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 6 बच जाएगा। इस तरह से आपका हो गया। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ये आपका शेषफल हो जाएगा। शेषफल इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं भागफल, है ना, मतलब ये जो आंसर आया है ना। तो चलिए आगे थोड़े क्वेश्चन और बड़े कर देते हैं आपका। देखिए बड़ा हो गया है। अब 12 का पढ़ा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार में 36 ज्यादा हो रहा है, इसलिए 12 दूना क्या लगाएंगे हम 24 लगाएंगे। फिर घटाएंगे, तरीका सेम है, एक आएगा, यहाँ से भी एक आएगा, ऊपर से एक नंबर उतारना ही है आपको। अब 12 नवा 108, ये कैसे लगा पाए, 9 बार में है, काफी बड़ा नंबर है तो हम डायरेक्ट बड़े नंबर पे चले गए। छोटा होता तो छोटे नंबर पे जाते, मतलब जैसा नंबर हो उसके आधार पे चलिए। जैसे मान लीजिए 60 होता है तो 12 पंचे जाते हैं, मतलब 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे बीच वाले नंबर पे जाते हैं। बड़ा है तो बड़े नंबर पे चले गए डायरेक्ट। अब घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये कट जाएगा, फिर नंबर यहाँ उतारना है। समझ पा रहे हैं? ये सारे, ये तो 2 स्टेप में हो गए, 3 स्टेप हुआ, ये भी 2 स्टेप, ये देखिए ये 3 स्टेप में हो रहा है। ये नंबर यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद फिर 12 नमा 108 होता है तो ज्यादा हो जाएगा, 12 नमा 108 लगाया था ना यहाँ, तो 12 8 96, ठीक है, 96 हो गया। तो ये कर चलेगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। इस तरह से यहाँ आपका शेषफल हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, 9 1 कम 9 लग रहा है तो लगा देंगे, नहीं लगता तो 2 नंबर ले लेते हैं, फिर कट हो जाएगा। ऊपर से क्या आया 4। अब देखिए 9 1 कम 9 यहाँ नहीं लगेगा, और दूसरा नंबर हमको उतारना नहीं है क्योंकि एक ही नंबर उतारा जाता है। तो 9 का पहाड़ा 0 बार लगाएंगे, तो 9 का पहाड़ा 0 बार लगाएंगे तो 0 होगा, घटा के क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर ऊपर से एक नंबर उतरेगा 7, फिर 9 पचे 45, घटा के क्या आएगा 2 आएगा, फिर ऊपर से नंबर उतरेंगे। ये कितने स्टेप में हुआ 3 स्टेप हुआ, देखिए 2 स्टेप, ये 3 स्टेप। 9 तिया 27, घटा के कितना आ जाएगा आपका 1 बचेगा, ये कट हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप और नंबर होता, और ऐसे ही हम बढ़ाते गए, ठीक है। समझ पा रहे हैं किस तरह से डिवाइड होता है, भागा किस तरह से होता है। चलिए ठीक है, अब इस आधार पर कुछ आपको होमवर्क देंगे, फिर एक वीडियो इस पर और लेके आएंगे जो थोड़े और बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपको भागा क्या होगा क्लियर होगा। ये देखिए आपके लिए जो अभी भागा हम सिखाए हैं उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, इसे आप करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ बड़े बड़े भागा हम आपको सिखाएंगे।